भाई इसमें तो निकलना मुश्किल हो रहा है, फंस गया मैं तो। चलिए जैसे तैसे, हाँ यहाँ पे यहाँ से देखिए ऊपर चलते हैं। बस मैं समझ लीजिए कि फंस फंस के जैसे तैसे निकल रहा हूँ और ऊपर आ गया हूँ। तो फिर मुझे नीला आसमान नजर आ गया और सबसे बड़े गुंबद के पास आ गया हूँ। तो ये बाहर का जो दरवाजा, जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस में ही ये चीज बनी हुई है। ये देखिए यहाँ सुराख हो गया है, आप देखिए दोस्तों। इस वक्त हूँ मैं दिल्ली की पहली जामा मस्जिद में। जी हाँ, बेगमपुरी मस्जिद में, जो कि मालवीय नगर में है। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में लाल किले के सामने जामा मस्जिद है, लेकिन वो जामा मस्जिद दिल्ली की तीसरी जामा मस्जिद है, जबकि ये दिल्ली की पहली जामा मस्जिद है। इसकी ऊंचाई करीब, ये जो मेहराब है इसकी 30 फीट है। और मैं इस मेहराब में, मैंने आपको वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं आपको इस मेहराब के ऊपर लेकर चलूंगा, मस्जिद को ऊपर से दिखाऊंगा। इसके जीने नीचे बने हुए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसकी ऊंचाई दिखा देता हूं। और जो 3 वो दर से बने हैं, वो खिड़कियां सी बनी हैं, वहां भी जाऊंगा। वो बहुत नैरो जगह है। देखते हैं पहले तो उसका दरवाजा देखते हैं कि कहां से है। एक तो ये राइट साइड पे दरवाजा है और दूसरा दरवाजा जो है शायद इसके लेफ्ट साइड पे है। और ये मेहराब सामने बना है और हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे थे, ये लेफ्ट साइड में दरवाजा है। ये दरवाजा शायद एएसआई ने बंद कर दिया होगा, पत्थर लगा दिए गए होंगे, लेकिन इसको गिरा दिया है कुछ लोगों ने। और दूसरी तरफ देखते हैं, और ये जो दरवाजा है, कि यहाँ पे भी दरवाजा है और यहाँ पे भी पत्थर लगाए गए थे, लेकिन इनको भी गिरा दिया है। यहाँ पर बहुत सारे अराजक तत्व आया करते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं ऊपर चलने की। अरे यार, ये तो बहुत नहरो है यार, मुझसे मोटा आदमी इसमें तो आ ही नहीं सकता। अरे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? चलो चलते हैं। अरे ये रोशनदान बनाए गए हैं, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है। अगर ये रोशनदान नहीं होते तो फिर कैसे बनता है? अरे भाई मैं तो फंस गया। अरे ये बहुत नैरो है, पहुंच जाएगा कहाँ, निकलेगा यार, ये अंधेरा पड़ा हुआ है। चलो धीरे धीरे चलते हैं। बहुत सकरी है, बहुत सकरी है। उसका मतलब भी बताएंगे कि ये सकरी सीढ़ियां क्यों बनाई जाती थी। अब मैं छत पर आ गया हूँ और छत पर छत टूटी हुई है। ये गुंबद जो नीचे से दिखाई पड़ते हैं, और ये काफी बड़ा गुंबद है। इस गुंबद की हाइट 9 फीट के करीब है। यहाँ से मैं आपको पूरी मस्जिद दिखाता हूँ। पूरी मस्जिद दिखती है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये दिल्ली की पहली सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। ये गुंबद भी यहाँ से साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मेरे लेफ्ट साइड पर भी एक बड़ा गुंबद है, जो सबसे बड़ा गुंबद, जो मेहराब के पीछे है, मेहराब को सपोर्ट देता है। छत पर आ जाते हैं। अब मुझे डर लग रहा है आगे जाने में, क्योंकि छत टूटी हुई है, पता नहीं कहाँ से कब गिर जाए। 700 साल पुरानी मस्जिद है। अब 700 साल से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे आगे मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे डर भी लग रहा है कहीं अगर ये गिर गई तो यहाँ कोई है भी नहीं जो मुझे मदद पहुंचा सके। खैर, ये देखिए सबसे बड़ा गुंबद है और इसी गुंबद के आगे ये बड़ा सा मेहराब है। और चलिए यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। चल के दिखाते हैं आपको ऊपर क्या है। ये मैं यहाँ आ गया हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी कि मैं इसके ऊपर आऊँगा, और मैं किसी भी ऐसी इमारत के ऊपर कभी भी नहीं गया हूँ सबसे ऊपर, और यहाँ पर आ गया हूँ। ये देखिए गुंबदों की लाइन लगी हुई है। 9-9 फीट के जो गुंबद है उनकी लाइन लगी हुई है, और ये ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं। लेकिन आपको एक और अच्छी चीज़ बता दूं मैं, कि गुंबद नीचे से बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं ऊपर आया हूँ तो ये काफ़ी बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये देखिए कतार सी लगी हुई है। तो ये काले काले पड़ गए हैं बारिश के पानी की वजह से, लेकिन 700 साल पुरानी इमारत होने के बावजूद भी अभी ये बने हुए हैं। और इसकी देखभाल की जाती तो ये और भी अच्छे हो सकते थे, इनकी हालत और भी अच्छी हो सकती होगी। चलिए अब धीरे धीरे गुंबद की तरफ बढ़ते हैं। ये गुंबद लाइन से बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये सुराख कैसा है, चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। और यहाँ से जब नीचे झांकते हैं, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। ये खूबसूरती देखिए, मस्जिद की खूबसूरती देखिए। खंडहर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी खूबसूरती भी छुपाए हुए है। चलिए यहाँ से निकल के, अब ये सुराख थे, शायद ये बाद में भर दिए गए हैं, कुछ में अभी भी बचे हुए हैं। और ये पहले से थे गुंबदों में वेंटिलेशन के लिए, या इनको बाद में बनाया गया, या टूट गए हैं, समझ से परे। खैर आगे चलते हैं। और मैं दक्षिण दीवार की तरफ चलता हूँ, पश्चिम दीवार से दक्षिण दीवार की तरफ चलता हूँ। और दक्षिण की दीवार में भी ऐसी लगातार जो है गुंबद, चारों तरफ जो कमरे बने हैं, गलियारे बने हैं, इसमें 64 गुंबद हैं और कमरे बहुत सारे हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए नीचे से ये गुंबद काले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन
धूप पड़ती है तो ये तो सफेद हो गए। वाह, जादू है तो। देखिए बीम पड़ी हुई है, उसी बीम के सहारे छत होगी। अभी छत टूट चुकी है, अभी कैसे टूटी है तो वक्त ही बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कोशिश करेंगे ऊपर जाने की, जो ऊपर वाला गुंबद है वहां जाने की। यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं गुंबदों की कतारें। 9-9 फीट के ये गुंबद हैं। अब जिस छत पर आए तो आपको सब चीज़ भी दिखा देते हैं। चलिए छत से अब ये नज़ारा देखिए मस्जिद का, कितनी बड़ी मस्जिद है। हम जामा मस्जिद को बड़ी मस्जिद मानते हैं, लेकिन कभी यहाँ पे देखिए जमावड़ा लगता होगा। चलिए अब ऊपर चलते हैं। ये भी बहुत सकरा है और इसकी कहानी भी आपको बताएंगे कि ये सकरे जीने क्यों बनाए जाते थे, सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती थी। तो ऊपर चलते हैं। बस मैं समझ लीजिए कि फंस के जैसे तैसे निकल रहा हूँ और ऊपर आ गया हूँ। तो फिर मुझे नीला आसमान नज़र आ गया और सबसे बड़े गुंबद के पास आ गया हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है? हाँ, ये राइट साइड में जीने जा रहे हैं, सीढ़ियाँ जा रही हैं। अब इसके ऊपर चलते हैं। बहुत झाड़ियाँ हैं यहाँ तक ना। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, सिगरेट्स सब पड़े हुए हैं। लगता है कि जो नशा वशा करते हैं उनके लिए बहुत मुफीद जगह है, अराजक तत्वों की। यहाँ से देखिए ऊपर शहर भी दिख रहा है और ये बड़ा वाला गुंबद और बड़े वाले गुंबद के अगल बगल छोटे वाले गुंबद। चलिए पहले ऊपर चलते हैं, बिल्कुल टॉप पे पहुंचते हैं। और मैंने वादा किया था मैं टॉप पर जाऊंगा और वहां से आपको मस्जिद दिखाऊंगा। ये देखिए ये पूरी मस्जिद, ये पूरा सहन है मस्जिद का। अरे भाई यहाँ तो खड़े होने में भी डर लग रहा है, लेकिन मैं आपको मस्जिद दिखा देता हूँ। ये जामा मस्जिद से छोटी मस्जिद तो नहीं कही जा सकती, थोड़ी बहुत छोटी हो सकती, लेकिन छोटी मस्जिद नहीं हो सकती। वहीं ऊपर से खड़े होकर पीछे से ये देखिए प्यास नुमा गुंबद। चलिए यहाँ से देखते हैं। ये देखिए बड़ी जामा मस्जिद है ये, दिल्ली की पहली। कितनी बड़ी जामा मस्जिद है। अगर इसकी देखरेख की जाती है, इसमें नमाज होती, इसमें नमाज हालांकि नहीं होती है, तो ये भी अच्छी कंडीशन में होती है। देखिए इस तरफ की तो पूरी छत गिर गई, सारे गुंबद गिर गए, गिरा दिए गए, पता नहीं। यहाँ से तो पूरे तोड़ दिए गए, एक ही बचा है इसका गुंबद। और वो देखिए सामने जो आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 गुंबद हैं। 7 के बाद फिर एक पिस्ताक होता है। और वो जो आप 5 वो देख रहे हैं गुंबद, वो औरतों की नमाज गाह है। वहाँ पर औरतें इबादत करती थी, औरतें नमाज पढ़ती थी। चलिए अब नीचे उतरते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सन्नाटा है और मुझे पता नहीं क्यों ऊपर खड़े होकर बड़ी दहशत सी लग रही थी। अब नीचे चलते हैं और कहाँ से चलेंगे? जहाँ से आए थे वहाँ से जाएंगे? नहीं, इस साइड से चलते हैं। हाँ ये बाईं साइड, दाईं साइड से आए थे हम, अब बाईं साइड से उतरने की नीचे कोशिश करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, दिल्ली में ये बड़ी सुकून की जगह है। इतना शोर शराबा होता है दिल्ली में, लेकिन यहाँ बड़ा सुकून है। ये क्या लिखा हुआ है? राधा। अच्छा, राधा के नाम यहाँ बहुत लिखा हुआ है। नीचे भी मैंने एक देखा था पिलर में राधा लिखा हुआ था, पता नहीं कौन राधा का इतना ख्याल रखता है जो यहाँ तक नाम रख। चलिए संभल के उतरते हैं। बहुत पतली सीढ़ियाँ हैं। अब मेरे रास्ता जा रहा है दाईं तरफ। ये पतला सा रास्ता, ये कहाँ जाता है? चलिए यहाँ भी हो लेते हैं। अरे भाई इसमें तो निकलना मुश्किल हो रहा है, फंस गया मैं तो। चलिए जैसे तैसे यहाँ पे यहाँ से देखिए, यहाँ से भी मस्जिद दिखती है। और अच्छा ये वो है जो मैं नीचे से आपको दिखा रहा था कि 3 खिड़कियाँ नुमा कुछ झरोखे से हैं। यहाँ बरैया बहुत थी तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। पीली वाली ततैया काट लेगी तो फिर घूमना फिरना यहीं हो जाएगा। चलिए अब नीचे उतरते हैं और नीचे जाने के लिए फिर यही पतली सीढ़ियाँ, घुमावदार जीने बने हैं और ये खड़ी सकरी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। आपको बता दें कि ये सीढ़ियाँ इसलिए बनाई जाती थी कि अगर दुश्मन को नीचे से कोई आ रहा है तो वो ना तो तलवार, इतनी जगह नहीं छोड़ते थे कि वो तीर और तलवार चला सके या किसी तरीके का हथियार चला सके। और ऊपर जो बैठा होता था तो वो सीधे तीर ताने बैठा होता था, ऊपर से मारता रहता था। तो एक टाइम ऐसा आता था कि इसमें इतनी लाशें गिर जाती थी कि ये रास्ता ही यहाँ से बंद हो जाता था। तो ये हल्के से झरोके हैं यहाँ देखिए, ये हवादार खिड़कियाँ हैं छोटी छोटी सी। और चलिए नीचे चलते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि ये घुमावदार बड़ी मुश्किल होती थी दुश्मन को ऊपर चढ़ने में। अगर कोई ऊपर छिप के बैठ जाए तो यहाँ से, अरे ये तो बहुत ऊंचा है यार, उतरना कूदना पड़ेगा यहाँ से। भाई कूद जाऊं कूद गया। चलिए और हम नीचे आ चुके हैं और नीचे आने के बाद आप देखिए वो सामने
किबले की तरफ रुख वाला मेहराब है और ये पूरी मस्जिद है। अब नीचे से चलते हैं। देखिए इसका फर्श जो है आज भी उन्हीं पत्थरों का बना हुआ है, पत्थरों से पत्थर लगाए गए हैं और ये पत्थरों से पूरा बना हुआ है कि बारिश पानी में यहाँ पर कीचड़ नहीं होती होगी। ये देखिए, यहाँ से मैं ऊपर से उतर कर आ रहा हूँ और ये पूरी मस्जिद देखिए। ये मस्जिद कहीं से भी जामा मस्जिद से छोटी नहीं है। अगर इसका रख रखाव किया जाता, अगर इसमें नमाज पढ़ी जाती या कोई रह रहा होता, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें एक गांव बसता था और 1921 में यहाँ से गांव को हटाया गया। एएसआई ने यहाँ पर, पुरातत्व विभाग ने गांव को यहाँ से खाली कराया। इसमें गांव बसता था, बाकायदा घर बने थे, झोपड़ी बनी थी और जानवर पाले जाते थे। और उस दौर में कंडीशन कैसी होगी ये नहीं मुझे पता। अब ये देखिए यहाँ पर आटा वाटा पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ गरी के गोले पड़े हुए हैं, प्रसाद वगैरह पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं और चींटियों को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को यहाँ पर खाना खिलाते हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे गुंबद से पानी गिरता है, एक एक बूंद पानी गिरता है और जहां पर पानी गिरता है वहां पर गड्ढा हो गया, पत्थर में गड्ढा हो गया। अगर तो आप समझ सकते हैं कि कितने सालों से, 700 साल पुरानी तो ये मस्जिद हो गई है। तो ये बाहर का जो दरवाजा, जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस में ही ये चीज बनी हुई है। ये देखिए यहाँ सुराख हो गया है, आप देखिए ये एक एक बूंद पानी गिरने से सुराख हो गया। ऊपर से गुंबद से एक एक बूंद पानी गिरता है। ये अद्भुत है। जिसने भी ये कारीगरी, जिसने भी ये वास्तुकार जो भी होगा, उसने जो एक कला की है, आप देख सकते हैं गुंबद से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। ये पूरे 700 सालों से, जब से ये मस्जिद बनी है तब से ये पानी गिर रहा है और ये इस पानी से नीचे गड्ढा हो गया है, पत्थर पे गड्ढा हो गया और ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। खैर, यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए सामने मेहराब।